देखिए हम यहाँ से लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का यूज करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास टू पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2। आपके पास ये टू पार्टिकल्स हैं। सिचुएशन हमें इनमें क्या चाहिए कि वेलोसिटी में रिलेशन कैलकुलेट करना है। ये टू पार्टिकल्स के वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों पार्टिकल किससे कनेक्टेड है। अब दे रहे दोनों पार्टिकल आपके पास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आप एक फिगर देखिए, हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सपोज दैट आपके पास ये टू पार्टिकल्स है और इनके यदि मोशन को, ये स्ट्रिंग आपके पास टाइट है और आप चेक कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर देखो प्लेस किया है, और अब यदि हम इनको मोशन प्रोवाइड करते हैं, अब देखो स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या देख रहे हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल हो रहा है उतने टाइम में ये पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है, यदि स्ट्रिंग टाइट रहने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रिंग की लाइन के अलाउंग, तो ध्यान रखिए स्ट्रिंग की लाइन के अलाउंग आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो स्ट्रिंग इस तरीके से और हम टाइट करके दिखा रहे हैं। एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया और इस पार्टिकल को देखो मैंने एक आर्क में मूव करा रहे हैं इस टाइप से। तो जब भी हम किसी सर्कुलर आर्क में मूव कराएंगे उस समय आप देख रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में होगी। यदि हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहें इस पोजीशन पर इस पाथ की टेंजेंस, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा पाथ की टेंजेंशियल होती है v। तो आप देख रहे हैं कि इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है। जैसे कि हम इसको x डायरेक्शन कहते हैं, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। स्ट्रिंग की लेंथ के अलावा हमारे पास कंपोनेंट 0। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे तरीके से क्या कहेंगे, एक पार्टिकल यदि मैंने फिक्स कर दिया है, दूसरा पार्टिकल को यदि हम इसको एक सर्किल में या फिर एक आर्क में थोड़ा मूव करा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है और अभी भी हमारे पास ये लेफ्ट साइड का जो पार्टिकल है वो फिक्स है और उसमें वेलोसिटी नहीं है और स्ट्रिंग अभी भी टाइट है। इसका मीनिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग की इस पोजीशन में हमारे पास वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पर है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कितना हो गया, 0। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पार्टिकल का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट और राइट साइड पार्टिकल का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इस पार्टिकल का कंपोनेंट कितना था, 0 था, इस पार्टिकल का भी कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि कोई कंपोनेंट है, यदि स्ट्रिंग के अलोंग लेफ्ट साइड का कोई कंपोनेंट है, यदि लेफ्ट साइड पार्टिकल मूव करेगा तो राइट साइड पार्टिकल भी उतनी स्पीड से मूव करे, अदरवाइज आपके पास स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये क्या बता रहे हैं कि स्ट्रिंग के अलोंग हमारे पास क्या होता है कि एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है, सेम होती है। स्ट्रिंग में चाहे इतने भी हम फोल्ड कर दें तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हमारे जो पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी स्पीड एवरी पॉइंट पर कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब हम इस थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सपोज कीजिए हम यहाँ पे लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। इन स्मॉल टाइम dt दिस पार्टिकल, ये जो दिस पार्टिकल है अपनी लेंथ का हम क्या थिंक करें, यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर 1/1 प्रिंसिपल यूज करेंगे। सपोज करिए पार्टिकल आपके पास स्ट्रिंग से फ्री है, आप मेंटल फ्री ट्रीट करो, तो स्ट्रिंग को एज सच इसी पोजीशन पे रहने दो, पार्टिकल का मोशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज कीजिए पार्टिकल नंबर 1 आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, पार्टिकल नंबर 2 भी कुछ आगे मूव कर रहा है। हम इसमें प्रोसेस क्या करते हैं, लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में पार्टिकल में मूवमेंट स्मॉल टाइम dt में अलाउ कर देते हैं और जो कनेक्ट जिसके थ्रू कनेक्शन, जैसे स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्शन है, उसको एज सच उसी पोजीशन पे रखते हैं। अब चेक कीजिए, अब दिस पार्टिकल किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे कुछ पार्ट ऐड करना होगा। कितना पार्ट मुझे ऐड करना है, जितना मैंने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया था, सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास ds2 है, उतना पीस मुझे ऐड करना पड़ रहा है। इसी टाइप से इस फर्स्ट पार्टिकल को मैंने कितना डिस्प्लेस किया है,
सपोज दैट ds1, इतना पीछे से, क्योंकि अब देखें इस पार्टिकल इस साइड में कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, जैसे ही पार्टिकल यहाँ डिस्प्लेस होगा तो इतना पीस मुझे क्या करना पड़ेगा, कट कर देंगे हम। तो इसके बाद फाइनल पोजीशन यदि हम इसकी प्लॉट करते हैं, फर्स्ट पार्टिकल आपके पास यहाँ पर आ गया, सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर हो गई। अब देखिए स्ट्रिंग की कनेक्टिविटी है, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग को ऐड किया और यहाँ से स्ट्रिंग को आपने कट कर दिया, और जो कट पार्ट हो यहीं पे ये कहीं पेस्ट कर दिया, तो इसके बाद स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास कांस्टेंट हो गई। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडिट पार्ट कितना है, इस फिगर में ds2, कट पार्ट कितना है, दिस इज इक्वल टू ds1। इक्वेशन यहाँ पर लेंथ बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आपका जो जितना एडिट पार्ट जितना मैंने यहाँ पे ऐड किया है उतने ही आपके पास कट पार्ट होना चाहिए। इसका ये दोनों पार्ट हमारे पास कैसे ही हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, दिस एडिट पार्ट ds2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds1। अब यहाँ से देखो dt से हम डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल टाइम dt से डिवाइड कर रहे हैं, तो ds2 अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू ds1 अपॉन dt। और रेट ऑफ, हमने क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइंड वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी एज्यूम की थी, यहाँ पर जिस डायरेक्शन डिस्प्ले उसी डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी इसकी एज्यूम की, ये वैल्यू आपके पास सेम हो जाएगी, दिस v2 इज इक्वल टू v1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अलोंग है, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यदि स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है, इनके बीच की सेपरेशन यदि टू पार्टिकल के बीच की सेपरेशन यदि चेंज नहीं हो रही है, तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ओके, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट आपने मिल गया। अब हम इसको आगे और डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या देखा, जब फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस हुआ इस पोजीशन पे आ गया, सेकेंड पार्टिकल तो फाइनल पोजीशन आपके पास यहाँ पर बन जा रही है। अब हम इसको यूज करते हैं, किस प्रोसेस का यूज करते हैं, हमने जो डिफरेंशिएशन अप्रोच कांस्टेंट लेंथ इक्वेशन को हम बना लेते हैं, तब फिर यूज करते हैं। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है, आपके पास टू पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, ये बता रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट लेंथ इक्वेशन, सपोज दैट इस स्ट्रिंग की कोई लेंथ है, टोटल लेंथ आपके पास है, हमने इनकी पोजीशंस, ये पार्टिकल आपके पास है तो किसी कॉमन एक्सिस कॉमन लाइन के रेस्पेक्ट उनकी पोजीशन को मार्क करें, कॉमन ओरिजिन के रेस्पेक्ट उनकी पोजीशन को मार्क कर दें। तो हम सपोज दैट चूज कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम ओरिजिन चूज, कहीं पे आप चूज कर सकते हैं, हम इसी लाइन के अलोंग जो आपके पास लेंथ है इसी लाइन में हम चूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने ओरिजिन चूज कर लिया, दिस पीस आपका ओरिजिन। सपोज कीजिए एट टाइम t पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल x1, हमने एट टाइम t, हमें इक्वेशन जो बनाना होता है कांस्टेंट लेंथ इक्वेशन एट टाइम t में आपको फॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन चूज किया, इसके रेस्पेक्ट में बेसिकली ये कहीं हमारे पास ये रेफरेंस लाइन हो गई, इस लाइन के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन को मार्क कर रहे हैं। तो हमने इस पार्टिकल की पोजीशन, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन मार्क कर दी, इसको फर्स्ट पार्टिकल है, ये आपके पास सेकंड पार्टिकल। अब सेकंड पार्टिकल की पोजीशन एट सेम टाइम, सपोज दैट x2। ओके, अब मुझे ये चाहिए कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेरिएबल, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे पोजीशन वेरिएबल के फॉर्मेट में आप यहाँ से देखते हैं कैसे लिखेंगे, दिस x2 माइनस x1 इज इक्वल टू दैट। तो फ्रॉम फिगर क्या इक्वेशन बन जाएगा, दिस x2 माइनस x1
दिस इज इक्वल टू एल। तो स्ट्रिंग आपके पास टाइट है, स्ट्रिंग लूज नहीं हो रही है, आपने एक कांस्टेंट लेंथ इक्वेशन बना लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना हो जाएगा dx2 अपॉन dt माइनस dx1 अपॉन dt, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइंड है, वेलोसिटी v2 माइनस v1 इक्वल टू 0। फाइनल रिजल्ट कितना आया v2 इज इक्वल टू v1। तो आप देखें इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।